नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद। रवि आजाद ने आज अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि मनीषा मामले में जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है उसके द्वारा इनको बाहर निकालने की या यूं कहिए कि बाहर निकालने की जो बात की गई थी उसको लेकर के इन्होंने नाराजगी जताई है। रवि, आज आपने जो लिखा है उसका मतलब क्या समझा जाए? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो जिस सोशल मीडिया की पोस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि मनीषा हत्याकांड में आपने भी देखा कि हम एक बहन और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहे थे और बहुत बड़ा आंदोलन मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़ा भी हुआ, जनता ने उसमें भरपूर साथ भी दिया। लेकिन उसी दौरान 19 अगस्त को जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान जी, उन्होंने एक वीडियो डाल करके और सारी चीजों से पल्ला झाड़ते हुए, मुझे 11 साल यूनियन में हो गए, भारतीय किसान यूनियन में जिसके नेता टिकैत साहब हैं, और हमने कभी यूनियन से कुछ भी नहीं लिया, निस्वार्थ भावना से हमने सेवा की। लेकिन 19 अगस्त को जब एक रूमर हमारे खिलाफ चला, जब हमारे खिलाफ अफवाहें चली मनीषा बहन के मामले को लेकर के, तो रतन मान जी ने वीडियो डाला और वो वीडियो आपने भी सत्यदेव जी देखा कि उस वीडियो में स्पष्ट रूप से उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए और हमें यूनियन से बाहर कर दिया। अब लगातार हरियाणा की जनता भी, लगातार भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथी और जो भी आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं, तो सबका ये सवाल है और मेरा भी ये सवाल है कि आपने बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के मुझे यूनियन से बर्खास्त कर दिया, 11 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। तो कम से कम आप हमें ये तो बता दो कि हमारा दोष क्या था, हमारा अपराध क्या है। रतन मान जी, पूरे हरियाणा को सार्वजनिक रूप से बताएं सत्यदेव जी, कोई भी दोष और कोई भी अपराध अगर हमारा हो तो सार्वजनिक रूप से बताएं, हम पंचायत में हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपदा में अवसर देखते हुए और किसान आंदोलन को ये नुकसान पहुंचाने की चीजें हैं, संगठन को नुकसान पहुंचाने की चीजें हैं, और उन्होंने इस तरह का फैसला लिया जिससे मेरा मन भी बहुत व्यथित है और मेरे साथ जुड़े हुए हरियाणा के तमाम जो हमारे साथी हैं उनका भी मन व्यथित है। इसलिए हमने सार्वजनिक रूप से ये पूछा है कि आपने निकाल दिया, लेकिन अब कम से कम ये तो बताइए कि हमारा दोष और अपराध क्या है, और जनता के सामने वो दोष और अपराध तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ आना चाहिए, ताकि हरियाणा की जनता को ये पता चले कि रवि आजाद ने ये गलती की, उसके खिलाफ ये सबूत हैं। और क्या रवि से उससे पहले कोई फैसला लेने से पहले रवि से कोई बातचीत की गई, कुछ पूछा गया? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं की गई, मेरे को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मेरे को तो मेरे साथियों ने ये वीडियो दिखाया कि इस तरह से रतन मान जी ने वीडियो डाला है, और मुझे आज उन बातों को लगभग सत्यदेव जी 1 हफ्ता हो गया। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, हमने अपना घर फूंक करके यूनियन को मजबूत करने का काम किया, आंदोलन के लिए काम किया है। लेकिन इस तरह के फैसला जो लिया गया उससे मैं तो बहुत दुखी भी हूं और हमारे तमाम साथी दुखी हैं। ये सवाल केवल मेरा नहीं है, ये सवाल हरियाणा के हर उस व्यक्ति का है जो किसान आंदोलन में अपना योगदान किसी न किसी तरीके से देता है। ये सबका सवाल है और उनको जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूं आपको बुला करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और उन सारे सबूतों को सार्वजनिक करना चाहिए जिसके कारण मुझे यूनियन से बर्खास्त किया गया। मुझे बता दिया जाए कि मेरी गलती क्या थी। क्या यही मेरी गलती है कि ना मैंने दिन देखा ना रात देखा, तन मन धन से यूनियन की सेवा करी, हर जगह हम खड़े मिले? अगर यही इनाम है तो वो इसको स्पष्ट कर दे, बता दे जनता के बीच में आकर के। ये तो कोई लुकोने की और छिपाने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जी, अभी रवि ने कुछ प्लानिंग की है कि यूनियन के साथ रहेंगे या कुछ अपना नया कुछ करने की प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको हर बार हमेशा ये कहता हूं कि हमारा सारा संघर्ष जनता के लिए है। हम्म। जनता जो कहेगी हम वो करेंगे।
जनता राजा है, जनता का हर आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जनता के हैं, जनता हमारी है। वो जो फैसला करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हम इस सवाल का जवाब हम नहीं, सब लोग चाहते हैं कि रतनमान जी आए और वो ये सवाल का जवाब दें कि भाई रवि आजाद का दोष और अपराध क्या था, ये बताया जाए। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि हम जो भी फैसला करेंगे वो हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान और नौजवान हमें जो आदेश करेंगे हम उसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, एक बड़ी बात और है रवि, जी प्रकार का ये सारा घटनाक्रम हुआ, जी हालांकि अब सारे लोग आपको क्लीन चिट दे रहे हैं कि आपका कोई कसूर नहीं था, आपने दिल से काम किया। जी। को लगता है कि आज के टाइम में सामाजिक काम करना, निष्पक्षता से काम करना, और इस प्रकार की जब स्थिति आ जाती है तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा किसी को भी। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि 11 साल से हम आंदोलन के जीवन में हैं सत्यदेव जी, और मैंने इससे खराब समय भी नहीं देखा। मैं आपके चैनल पे ही बता रहा हूं, और इससे अच्छा यानी कि हमें ये भी नहीं पता था कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना समर्थन भी मिलेगा। और निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और हम यहां से भी सीखेंगे, लेकिन ये तय है, चाहे वो बहन बेटियों की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, हमें जनता जहां आदेश करेगी, यहां भी हम जनता के आदेश से थे। मेरे पूरे क्षेत्र की जनता का ये आदेश था कि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिले आपको दिन रात यहीं रुकना। और आपने देखा भी, हम आप केवल यहाँ का नहीं, आप चाहे जहां का भी देखें, हमने जहां भी काम किया दिल से काम किया, और बहुत समर्थन और प्यार भी मिला, और अपने पराये का फर्क भी पता चला। आज और आज जीवन में आज आप मनीषा के घर गए, उनके पिताजी से बात हुई, हम्म, क्या बातचीत हुई? क्योंकि पूरा पूरा मामला जिस टाइम पे हुआ था उसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। आज तो ये हमारी एक सामाजिक परंपरा है कि हम तकलीफ में बैठने के लिए जाते हैं, हम उस नाते गए थे और हम केवल वहां बैठ करके आए, क्योंकि हमने कोई गलत काम करना बहुत दूर की बात है सत्यदेव जी, हम तो सोचते भी नहीं है। लेकिन हमारा ये है कि सीबीआई के पास जांच है और हमें भरोसा है दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, हमारी इस बहन को न्याय मिलेगा। दोषी चाहे जो भी हो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये जनता की भावना है, ये लोगों की भावना है, और हम भी उस भावना के साथ खड़े हैं। न्याय मिलना चाहिए उस बहन को, ये हम चाहते हैं, और इसके साथ हम खड़े हैं कि हमें सीबीआई की जांच से हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होगी और दोषी कोई भी हो चाहे उसको सजा मिलनी चाहिए, तो क्योंकि वो जी अभी फाइनली अगर हम दर्शकों को बताएं और आपके फॉलोअर्स को अगर हम बताएं, जो लोग आपके में विश्वास रखते हैं, जी। अब नई यूनियन या इसी यूनियन में रहने का कोई निर्णय हुआ है? उसके लिए कोई रणनीति है? देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई साहब कि ना हमने कभी पहले अकेले फैसले लिए, ना आज हम अकेले फैसले लेंगे। हमने एक बार ये सवाल पूछा है, इस सवाल का हम उम्मीद करेंगे कि जवाब आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम अपने सारे भाइयों के साथ बैठ करके 22 के 22 जिलों के जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान साथी हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, हम सब के साथ बैठ करके, और ये फैसला भी हम उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे कि वो हमें जो आदेश करेंगे, वो आदेश जो आदेश करेंगे हम उसी आदेश को सिर झुका करके मानेंगे। क्योंकि रवि आजाद ने अपने लिए कभी काम नहीं किया, हमने लोगों के लिए काम किया है, तो हमें इस सिचुएशन से बाहर भी वही निकालेंगे और अगला आदेश भी वही देंगे। रवि, रतन मान ने फैसला ले लिया क्योंकि वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, आपको लेकर के उन्होंने बयान जारी किया, तो क्या इसको लेकर के आपकी टिकैत साहब से किसी से कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी बातचीत हुई है। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी बात इसको लेकर के राकेश टिकैत जी से भी हुई है, नरेश टिकैत जी से भी हुई है, गौरव टिकैत जी से भी हुई है, मेरी कार्यालय में भी बात हुई है, और मैंने स्पष्ट तौर पे उनको ये निवेदन भी किया कि कौन सा संविधान ये इजाजत देता है यूनियन का कि वीडियो डाल करके इस तरह से किसी की सामाजिक हानि की जाए, और मुझे कम से कम बता दिया जाए कि मेरा दोष क्या है। तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा कि ये हमारे संज्ञान में ही नहीं है।
अच्छा। हाँ, ये यानी कि हम हमारे से बात नहीं की इस विषय पे, हमें नहीं पता इस विषय का, हम इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन अब भी एक हफ्ता निकल चुका है सत्यदेव जी, क्या कोई राष्ट्रीय स्तर के संगठन में कोई प्रदेश का अध्यक्ष स्वयंभू हो सकता है? ये प्रश्न तो हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको भी इसका जवाब देना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है कि एक व्यक्ति तय करेगा कि कौन संगठन में रहेगा और कौन संगठन से जाएगा। मैंने उनके संज्ञान में इस पूरी बात को डाला और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि हम अगले 2 दिन में, यानी कि वो टाइम आज पूरा हो गया 26 तारीख तक, हम इसका समाधान निकाल देंगे। और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ आपको ये बात कहनी पड़ रही है कि 11 साल तक जिस यूनियन का झंडा उठा करके हमने यहाँ तक का सफर तय किया, बहुत मुश्किलें भी आई, एक कार्यकर्ता के सफर से लेकर के और एक युवा प्रदेश अध्यक्ष तक हम आए, यूनियन ने अलग अलग जिम्मेवारियां दी, लेकिन आज ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी है और उसका हमें जवाब नहीं मिल रहा है। तो और जवाब तो सभी चाहते हैं, जवाब देना चाहिए इस चीज का। चलिए, शुक्रिया रवि, आपने हमसे इतनी बातचीत की और बात भी सही है, आपने जिसके लिए इतना काम किया हो, अगर जी, से आपको इस प्रकार से बाहर निकाल दिया जाए तो दुख तो सभी को होता है। खैर, आपके अग्रिम भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे मैं जुझारू लोग। मैं तो सत्यदेव जी आपको धन्यवाद दूंगा और इसके साथ में एक बात और जोड़ूंगा कि मेरे मन में सबसे बड़ी टीस यही है और मेरे साथ जुड़े हुए एक एक आदमी की टीस यही है कि मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है, कम से कम जनता को वो तो बता दो, और केवल निकालो क्यों, फिर एक पंचायत रखो, सबूत जनता को दो और कानूनी सजा छोड़ो। आप मुझे सार्वजनिक रूप से जो भी दंड पंचायत में दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, शुक्रिया रवि, आपने अपने दिल की जी, बात रखी और सभी लोगों से हम एक अनुरोध करेंगे कि इस विषय पे वो लोग अपनी राय दे, रवि को कितना गलत कितना ठीक मानते हैं वो लोग बता सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।